सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, सुभाष चौक थाना इलाके में निर्माणाधीन मकान गिरा है और एक मजदूर की मौत की सूचना है, जबकि मलबे के नीचे 4 से 5 लोगों की दबे होने की जानकारी है। आपको बता दें, पन्नी गरान मोहल्ले का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर निर्माणाधीन मकान गिरा और मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेसीबी मौके पर पहुंची है। राहत बचाव का कार्य यहां पर किया जा रहा है। मलबे को हटाकर उसके नीचे 4 से 5 लोगों के दबे होने की जो सूचना मिली है, ऐसे में उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। जेसीबी प्रशासन भी मौके पर मौजूद, पुलिस भी पहुंची है यहां पर और सुभाष चौक थाना इलाके में ये निर्माणाधीन मकान गिरा है। अब आखिर कैसे यह हादसा घटित हुआ, किस तरीके से निर्माण कार्य यहां पर किया जा रहा था, या फिर कितने ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त किए गए थे कि ये हादसा पेश आया है। एक मजदूर की मौत की भी जानकारी यहां पर मिल रही है, जबकि 4 से 5 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। मौके से तस्वीरें भी सामने आई हैं, इनमें आप देख पा रहे हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और जो निर्माण कार्य यहां पर था उसे हटाकर मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। दूसरी तस्वीर में जेसीबी आपको नजर आ रही होगी। जेसीबी को बुलाया गया है मौके पर और ऐसे में जल्द से जल्द मलबे को हटाकर उसमें दबे हुए लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए, ये पहली प्राथमिकता है। एक मजदूर की मौत की सूचना है। अभी जो देखने पे एक प्रथम दृष्टया शायद नहीं है इसके पास परमिशन, और अब इतना डेंस एरिया है, एक एक गली देखना कई बार मुश्किल हो जाता है। उसने बना लिया है और बना भी बिना किसी इंजीनियर के और उसकी खुद की इंजीनियरिंग से ही बना रहे हैं, जिसकी वजह से 1 इंच के अंदर छत को रख के अब हादसा हो गया है और 2 आदमी हॉस्पिटलाइज हैं वहाँ पे। और यहाँ पे भी जेसीबी मंगा के देख लिया और कोई नहीं है यहाँ पे। इस मकान को सीज किया जाएगा क्या? हाँ, अब डीसी साहब देखेंगे इसमें, जो जोन डीसी है वो इसमें निर्णय लेंगे और इसको सील ही किया जाएगा। कितने लोग दबे थे सर मलबे में? 2 ही थे इसमें। 2 लगे थे, दोनों को हॉस्पिटल, किसी की मौत नहीं हुई? अभी तक मेरे पास मौत की इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तो ठीक है और 2 जने गए हैं, बाकी मजदूर थे शायद वो ऊपर थे जो वो निकल के चले गए। टोटल 2 ही लोग थे सर। कहीं ना कहीं जोन डीसी की इसमें कमजोरी नजर आ रही है इसमें? नहीं, कमजोरी अब किसकी बताओ, यहाँ पे कमजोरी का तो कोई, अब ये इलाका भी आप समझते हो, सारी बात है, कोई कमजोरी नहीं है अभी। सर, बिल्डिंग बायलॉज की कुछ नियम होते हैं कि परमिशन निगम से लेनी होती है, क्या कमियां रहती है कि लोग परमिशन नहीं लेते, इस तरह से अवैध निर्माण होते हैं? इसमें नियम ये है कि 4 दीवारी के अंदर तो नए निर्माण, जो 4 दीवारी के जो बायलॉज है उसमें पॉसिबल नहीं है। रिपेयरिंग की अपन परमिशन देते हैं, अब इसने लगाई थी नहीं लगाई थी तो डीसी बताएंगे कि भाई इसने परमिशन के लिए एप्लीकेशन। हाँ, नियमों के विरुद्ध तो जब 0 सेटबैक है, नियमों के विरुद्ध है, बिना परमिशन के, वो तो होता ही है, इसकी वजह से इसको सील करेंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये जो निर्माण है जहाँ पर ये छत डाली जा रही थी वो यहाँ पर गिर गई थी। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो एसडीआरएफ की टीमों ने जो मजदूरों को यहाँ से निकाल लिया और फिलहाल बताया जा रहा है कि कोई इसमें अब और मजदूर दबे हुए नहीं बचे हैं। ये जो छत है वो यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा था और ये पूरा लेंटर यहाँ पर ये छत के जो मलबा है वो नीचे गिरा। तमाम टीमें जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पुलिस विभाग की टीमों सहित तमाम जो टीमें एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँची, उन मजदूरों को निकाला गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। मौत की जानकारी जो है अधिकारियों की ओर से अभी कंफर्म नहीं की जा रही है, लेकिन जो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। इस तरह के जो निर्माण यहाँ पर होते हैं, अवैध रूप से निर्माण किए जाते हैं, 0 साइडबैक्स पे ये निर्माण चल रहे थे और उस निर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी उसके दबने की वजह से कई मजदूरों को जो चोटें आई हैं उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। लेकिन पूरा आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल हो गया था। ये निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था। इस जो बिल्डिंग है उसमें बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो नहीं किया गया था, तमाम अवैध तरीके से इसको बनाया जा रहा था और उसके बाद ये बिल्डिंग गिर जाती है। और ये पहला हादसा राजधानी जयपुर में नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। बावजूद इसके जो निगम के अधिकारी हैं वो रूटीन जो चेकअप है वो इन इलाकों का नहीं करते हैं, इस लिहाज से इस तरह के जो निर्माण हैं वो यहाँ पर होते रहते हैं। जी
बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, हम मौके से तस्वीरें देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। जरा एक बार हमें नंबर्स बताइएगा, कितने मजदूर इसके नीचे दबे थे, मलबे के नीचे, कितने मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया है, कितनी यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, उस बारे में एक बार स्पष्ट कीजिएगा जानकारी। देखिए, अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि दो लोगों को यहाँ पर इसमें दबे थे, बाकी जो लोग थे वो ऊपर से निकल गए थे। इस तरह की अभी जो जानकारी वो मिल पा रही है। 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है और लगातार जिस तरह के अधिकारी यहाँ पर जो मौके पे मौजूद हैं वो अभी मौत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि किसी एक मजदूर ने जो है अपनी जान गंवा दी है और 2 से 3 लोग इस मलबे में दबे थे, लेकिन उसके बाद कुछ लोग जो कम दबे थे उनको हटा लिया गया था। जेसीबी यहाँ पर पहुंची, जेसीबी की सहायता से इस पूरे मलबे को हटाया गया और मलबे को हटाने के बाद उन मजदूरों को हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी जो मेरी बातचीत हुई अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि 2 मजदूर हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। क्या उनकी कंडीशन है, इनको तमाम चीज़ों की जो है जानकारी दी जाएगी, आगे भी अधिकारियों की ओर से बताया जाएगा। फिलहाल जो इस पूरे बिल्डिंग को जो है यहाँ पर सीज किया जाएगा और तमाम जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएंगी। सीज भी इस बिल्डिंग को किया जा सकता है, जैसा कि बताया जा रहा है कि आप देख रहे हैं तमाम तस्वीरों में किस तरह से जो ये निर्माण था, अवैध रूप से पूरा निर्माण हो रहा था। करीब विष्णु, मौके पर क्या निगम के अधिकारी पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, निगम, पुलिस, एसडीआरएफ के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार इस जो स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है कि इस तरह से बिल्डिंग्स का निर्माण किस स्तर पर होता है। क्या ये जो निगम की टीमें लगी होती हैं उनको इन तमाम चीज़ों का पता नहीं होता है? ये 0 सेटबैक्स पे पूरी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और इसके बगल में ही एक और बिल्डिंग का जो निर्माण है वो अब से कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लगातार इस तरह के जो अवैध निर्माण है वो शहर में तादाद बढ़ती हुई जा रही है। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके जो निगम के अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं इन तमाम चीज़ों पे। इसी वजह से इस तरह के जो हादसे हैं वो यहाँ पर होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी की सहायता से इस मलबे को हटाया गया। मलबे को हटाने के बाद जो मजदूरों को यहाँ से निकाला गया, जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उन मजदूरों को यहाँ से हटाया गया और पुलिस फिलहाल जो यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई है उनको यहाँ से हटाने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जो लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी और तमाम लोग यहाँ पर अधिकारियों की ओर से